नमस्कार बच्चों। तो हमने 10वीं कक्षा का जो पहली कविता जो थी उसका पहला पद हमने कर लिया था। आज हम दूसरा पद करेंगे। उसमें पहले भी आपको बताया गया था कि इस पूरे ही चारों पदों में गोपियाँ जो थी वो अपने विरह के बारे में बात करती हैं और उद्धव को एक शिकायत करती है, व्यंग्य करती हैं उद्धव पर। तो आगे हम बढ़ते हैं दूसरे पद पर। मन की मन ही मांझ रही, कहिए जाए कौन पे उधो, ना ही परत कही। अर्थात यहाँ इन पंक्तियों में गोपियाँ कहना चाहती हैं कि हम बहुत दिनों से कृष्ण की प्रतीक्षा कर रहे थे कि हम कृष्ण से मिलेंगे और हमारे मन की बातें जो थे वो हम उनसे करेंगे। अब मन की मन ही मांझ रही, कि हमारे मन की बातें जो है वो मन में ही रह गई हैं। मांझ रही मीन मन में ही रह गई हैं। क्यों रह गई हैं? क्योंकि कृष्ण ने आने का वादा किया था और गोपियाँ इसी प्रतीक्षा में थी कि कृष्ण जो थे वो आएंगे और उनसे प्रेम की बातें करेंगे, परंतु अब वे नहीं आए हैं। तो जो बातें वो कृष्ण को कहना चाहती थी, अब वे बातें उनके मन में ही रह गई हैं। कहिए जाए कौन पे उद्धव, कौन पे मीन किससे, कि हे उद्धव हम वे बातें किससे कहें, जो बातें हम कृष्ण से करने वाले थे वे हम बातें किससे कहें। ना ही परत कही, ना ही मीन्स नहीं, परत मीन्स दूसरों को कही मीन्स कही जाती हैं। वे बातें किसी और को कही भी नहीं जा सकती हैं। तो यहाँ इन दो लाइनों में जो है वो अपनी विरह के बारे में बात करते हैं कि हे उद्धव हमारे मन की बात जो है वो हमारे मन में ही रह गई हैं। कहिए जाए कौन पे, कि हम ये बातें किससे जाकर कहें। ना ही परत कही, और हम ये बातें किसी और से कह भी नहीं सकते हैं। अवधि आधार आस आवन की, अवधि मीन्स समय, आधार मीन्स आधार, आस उम्मीद, आवन की आने की। श्री कृष्ण के आने की जो उम्मीद है वो हमारे जीने का आधार है। अर्थात हम जो जी रही हैं वो इसी उम्मीद पर जी रही हैं कि श्री कृष्ण जो है वो आने वाले हैं। तो अवधि आधार आस आवन की, आवन की मीन्स आने की। श्री कृष्ण के आने की जो उम्मीद है वो हमारे जीवन जीने का आधार है। तन मन बिथा सही, और उनके ना आने पर हम तन शारीरिक मन मानसिक रूप से, शारीरिक और मानसिक रूप से व्यथा को सहन कर रही हैं। अब इन योग संदेशनी सुनी सुनी, क्योंकि उद्धव जो थे उनके लिए योग संदेश लेकर आए थे, ज्ञान मार्ग का संदेश लेकर आए थे, उनके बारे में कहती हैं कि अब इन योग मीन योग संदेशनी संदेशों को सुनी सुनी सुन सुनकर विरहिणी, विरहिणी कि हम विरहिणियाँ, यानी कि गोपियाँ जो हैं वो विरहिणियाँ हैं, हम विरहिणियाँ जो हैं विरह की आग में दही में जल रही हैं। कि तुम्हारे इन योग संदेशों को सुन सुनकर हम विरहिणियाँ जो हैं वो विरह की आग में, जो वियोग की आग है उसमें जल रही हैं। चाहती हुती गुहारी जितहिते, चाहती मीन्स चाहती हैं, हुती मीन्स थी, गुहारी रक्षा के लिए पुकारना, जितहिती जिस दिशा से, कि हम अपनी रक्षा करने के लिए, गुहारी मीन्स रक्षा करने के लिए, हम अपनी रक्षा करने के लिए जिस भी दिशा से, जितहिते मीन्स जिस भी दिशा से उन्हें बुलाती थी, श्री कृष्ण को बुलाती थी। उतते धार बही, उतते मीन वहीं से, धार मीन धार, धारा, बही मीन बह रही है। कौन सी धारा बह रही है? तुम्हारे योग संदेशों की। कि वो कहना चाहते हैं कि जब पहले हम रक्षा करने के लिए बुलाते थे श्री कृष्ण को तो श्री कृष्ण आ जाते थे, परंतु अब जब हम अपनी गुहारी मीन्स गुहार लगा रही हैं, रक्षा करने के लिए बुला रही हैं, तो उस दिशा से तुम्हारे योग संदेशों की धारा ही बह रही है। सूरदास अब धीर धरे क्यों, सूरदास जी कहते हैं गोपियों के माध्यम से, अब धीर धरई क्यों, धीर मीन धीरज, धरई मीन धारण, क्यों मीन्स क्यों, क्यों करें, कि अब हम धीरज धारण क्यों करें। मर्यादा न लही, मर्यादा मीन्स मर्यादा, न लही नहीं उन्होंने पालन किया है, कि जब उन्होंने श्री कृष्ण ने अपनी मर्यादा का पालन नहीं किया है तो अब हम धीरज धारण क्यों करें। यहाँ कौन सी मर्यादा का बात की जा रही है? कि श्री कृष्ण वहीं जो श्री कृष्ण ने आने का वचन दिया था कि वे वापस लौट कर आएंगे, उस मर्यादा की बात की जा रही है। उन्होंने अपनी मर्यादा का पालन किया नहीं किया है, मतलब वचन देकर उन्होंने वचन का पालन नहीं किया है, तो उन्होंने अपनी मर्यादा का पालन नहीं किया है। तो यहाँ उस मर्यादा की बात की जा रही है। एक बार दोबारा से देख लेंगे। मन की मन ही मांझरी, की गोपियाँ कहती हैं कि हमारे मन की बात जो है हमारे मन में ही रह गई है। कहिए जाए कौन पे उद्धव, हे उद्धव हम ये बातें किससे जाकर कहें। ना ही परत कही, और हम ये बातें किसी से कह भी नहीं सकते हैं। अवधि आधार आस आमन की, उनके आने की जो उम्मीद है वो हमारे जीने का आधार है। तन मन भी था सही, परंतु अब हम शारीरिक और मानसिक रूप से व्यथा को सहन कर रही हैं। अब इन योग संदेशनी सुनी सुनी, कि तुम्हारे इन योग संदेशों को सुन सुनकर
हम विरहिणियाँ जो हैं वो विरह की आग में जल रही हैं। चाहती हुती गुहारी जितैते, कि हम अपनी रक्षा करने के लिए जहाँ भी जिस दिशा से उन्हें बुलाती हैं, उतते धार बही, वहीं से तुम्हारे योग संदेशों की धारा जो है बह रही है। सूरदास जी कहते हैं कि अब धीर धरई क्यों, अब हम धीरज धारण क्यों करें। मर्यादा न लही, जब श्री कृष्ण ने ही अपनी मर्यादा का पालन नहीं किया है तो अब हम धीरज धारण नहीं करेंगी। तो यहाँ आशा करती हूँ कि आपको ये समझ आ गया होगा और इसका विशेष देख लेंगे आप। जो पहले पद का विशेष था लगभग वही है, और परंतु जो इसका अलंकार है थोड़ा सा बदले हुए हैं। इसमें दो ही अलंकार हैं, अनुप्रास अलंकार और आपका पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। अनुप्रास अलंकार आपको पता ही है कि वर्णों की आवृत्ति से होता है। तो अवधि आधार आस आवन की, यहाँ अवर्ण की आवृत्ति हो रही है। तन मन में न वर्ण की आवृत्ति है। जोग संदेशनी सुनी सुनी सवर्ण की आवृत्ति है। विरहिनी विरह व वर्ण की आवृत्ति है। चाहती हुती गुहारी जितैते त वर्ण की आवृत्ति होने के कारण, धीर धरई में ध वर्ण की आवृत्ति कारण यहाँ पे सारा अनुप्रास अलंकार है। और सुनी सुनी जो है एक ही शब्द जो है वो दो बार आया हुआ है, तो यहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। और बाकी तो आपको पता ही है, व्यंग्यात्मक शैली का प्रयोग किया गया है, वार्तालाप शैली का प्रयोग है, व्यंग्यात्मक भाषा का प्रयोग है, ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है, अनुप्रास और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग किया गया है। तो आप इस व्याख्या को और विशेष को अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। धन्यवाद।